हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, दो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो जरूर आपको अपने पोर्टफोलियो पे रखने चाहिए। सेफ ऑल्ट कॉइन्स हैं। और बात करेंगे एक बार मीम कॉइन के बारे में और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो मीम कॉइन के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.02% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 11.7% वॉल्यूम डाउन है। इन्फ्लो की बात करेंगे, एक इन्फ्लो का डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है 1533 बीटीसी का। कल के दिन भी एक ही देखने को मिला था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड 75 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं बाय की तरफ। और अगर हीट मैप की बात करेंगे, बीटीसी 0.36% डाउन, इथीरियम 1.60% डाउन है। सबसे ज़्यादा जो पंप है, एक है विफ और दूसरा है यहाँ पे सोलाना। $200 को फिर से सोलाना ने यहाँ पे टच करा है और विफ ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 70,073। और जो हमारा सपोर्ट था ना, बिल्कुल अगर आप देखोगे उसी जगह से बिटकॉइन को सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हुआ है। तो कल हमने बात करी थी कि कुछ क्या डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, तो वो पैटर्न यहाँ से बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग करंटली देखें तो अभी यहाँ से रिजेक्शन वो पैटर्न होता हुआ देखने को मिला जो नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा था। करंटली अगेन जो 69,000 का लेवल है उसने सपोर्ट जो है यहाँ पे अपना कंफर्म करा है। एक टाइम पे यही वो लेवल था जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा था। अब दो चीज़ें होने वाली हैं बड़ी यहाँ पे, एक है वीकली कैंडल क्लोज होने वाली और एक मंथली कैंडल क्लोज होने वाली। अगर ये 69,000 से ऊपर होती है तो आने वाले टाइम में आपको एक बुलिश मोमेंटम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कल बात करेंगे क्योंकि महीना ख़त्म होने में भी 2 दिन बचा हुआ है। जिस दिन ख़त्म होना है ना उस दिन, कल नहीं इवन परसों बात करेंगे क्यों ये महीना बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बचे हैं पर उसके बाद भी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं तो 69,200 और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये जोन जो कि है 63 से लेके यहाँ पे 61,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 70,700 पे, जो बिटकॉइन ने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था कुछ दिन पहले, वही फिलहाल बिटकॉइन के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम जो है कर रहा है। ETF की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, करेंटली अगर हम लोग देखते हैं तो जो बिटकॉइन का स्पॉट ETF है उनके पास $59 बिलियन की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे आ गई है। अगर हम लोग ग्रे स्केल को हटा भी दें यहाँ से, मैं एक बार आपको ग्रे स्केल का जो है उसको अगर हटाऊं, इसको माइनस करते हैं ग्रे स्केल से। इसके अलावा जो ETF है ना उनका एक बार डेटा यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, $36 बिलियन का जनवरी से अब तक खाली जो काम बाकियों को करने में सालों लग गए, ये जो ETFs हैं इन्होंने सिर्फ जनवरी से अब तक खाली 3 महीने ट्रेडिंग हुई है अब तक, वो भी 10 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 3 महीना भी पूरा नहीं है, और $36 बिलियन के बिटकॉइन वर्थ यहाँ पे खरीदे हैं। और लगातार ये जो स्पीड है यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एज पर न्यूज़ वॉल स्ट्रीट जो है वो भी धीरे धीरे बिटकॉइन की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। हमने पहले भी बात करी थी, अगले वीक में हमें पता चलने वाला है कि वो कौन से बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ब्लैक रॉक से, फिडेलिटी से, आर्क इन्वेस्ट से, बिटवाइज से ETF को यहाँ पे बाय करा है। तो वो डेटा भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं एक बार मीम कॉइन की। तो यूके में लॉ आया है जिसमें जो इन्फ्लुएंसर मीम कॉइन को प्रमोट करते हैं और अनएक्सपेक्टेड प्राइस बताते हैं उनको यहाँ पे जेल हो सकती है मिसलीडिंग के लिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं यहाँ पे सन क्रिप्टो ने जो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाया है उसके बारे में। करेंटली अगर आप बात करते हैं सन क्रिप्टो में सबसे ज्यादा होल्डिंग है फ्लो की इनो की 14.6%, फिर है शिबा इनू की 14.7%, फिर है बेबी डॉज की 7.6%, फिर है पेपे, फिर है बोंग। बिटकॉइन सन क्रिप्टो पे 7th पोजीशन पे आता है। उसके ऊपर के जो 6 टोकन है वो सारे के सारे मीम कॉइन है। और अगर आप देखें तो काफी बड़ा नंबर सन क्रिप्टो के ऊपर मीम कॉइन होल्डर्स का है। क्या खाली सन क्रिप्टो के साथ ऐसा है? अगर हम कॉइन DCX पे आते हैं तो कॉइन DCX पे एटलीस्ट फर्स्ट नंबर पे यहां पे बिटकॉइन है जो 15% बिटकॉइन होल्डर्स है, पर 9.1% यहां भी शिबा इनू है। एक और चीज यहां पे अगर आप बात करें सन क्रिप्टो की तो इथीरियम का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा।
इथीरियम कहाँ है यहाँ पे? ईथर क्या है ही नहीं इनके पास। मतलब आप देखो कि कंट्रोल F ETH, इथीरियम का नंबर है, अच्छा यहाँ भी नहीं है। टीथर USDT, इथीरियम है 64 पोजीशन पे। मतलब जो लोग सनक्रिप्टो को यूज करते हैं 64 पोजीशन पे जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो यहाँ पे इथीरियम आता है। अगर आप सेम चीज कॉइन DCX में बात करते हो तो कॉइन DCX में भी इथीरियम 12th पोजीशन पे आता है। फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन, देन शिबा इनू, सोलाना और उसके बाद यहाँ पे डॉज। वजीरेक्स की अगर आप बात करो वहां पे भी टॉप पे शिबा इनू 28%। शिबा इनू जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व जो इन्होंने लिए लेके आए हैं उसमें है। इसके बाद बिटकॉइन और इथीरियम आता है। और अगर आप देखो बिटकॉइन इथीरियम से ज्यादा शिबा इनू जो है वजीरेक्स के जो होल्डर्स हैं उनके पास है। तो कुल मिला के जो मीम कॉइन का ट्रेंड है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, अगर आप अभी भी यूट्यूब के ऊपर आओ तो शिबा इनू को कोई $1 लेके जा रहा है। मार्केट कैप सर्कुलेटिंग सप्लाई से कोई नाता ही नहीं है। और होता क्या है कि जब आप इस चीज़ के बारे में बोलो तो लोग इसमें आ जाते हैं कि तुम्हें नहीं पता, हमारे चाचा के, मामा के, भतीजे के जो था उसने शिबा इनू खरीदा था और वो अब तक अरबपति यहाँ पे हो गया हुआ है। आपको ये चीज़ के बारे में नहीं पता। होता कब है? जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब जो मीम कॉइन्स है उनके बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे क्रैश होते हैं। पर अच्छा ही ये स्टेप है और इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली आना चाहिए कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड वे में मीम कॉइन का प्राइस डाल दे रहा है, कोई $1 लेके जा रहा है, इवन कोई और भी प्रोजेक्ट है उसका भी कोई कहीं लेके जा रहा है। रिसेंटली मैटिक का कोई $1000 ले गया था। $1000 मैटिक का सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो पूरी क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी नहीं बैठेगी जितनी मैटिक को $1000 जाने के लिए चाहिए। तो अनएक्सपेक्टेड प्राइस। और होता क्या कि उसी चीज़ को देख के यूजर जो है इन सब चीज़ों को बाय करते हैं। अब आप अगर आप वीडियो देख रहे हो आप मुझे बताना कितने ऐसे लोग हो जिनके जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं यहाँ पे। मैं बात नहीं करता हूँ पूरा बिटकॉइन। होता क्या है कि लोग बोलते हैं बिटकॉइन बहुत महंगा है, कौन खरीदे? भाई बिटकॉइन बहुत महंगा है, मुझे भी पता है, पर पूरा बिटकॉइन थोड़ी खरीदना है यार। $1000 का, $1000 का खरीद लो, 2000 रुपये का खरीद लो, 5000 रुपये का खरीद लो। लेकिन लोग जाना चाहते हैं उस तरफ जहाँ पे उन्हें थोड़े से रुपए लगा के खतरनाक प्रॉफिट मिल सके, भले ही उस बीच में पैसा डूब जाए, वो यहाँ पे ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इंडिया टाइम्स ने का रिसेंटली एक आर्टिकल आया था यहाँ पे, इन्होंने डाला है कि कौन से बड़े मीम कॉइन हैं जो 2024 में आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। ये देखा मैंने, ऐसे ऐसे नाम है और मेरे को कई बार ये लगता था कि मेरे को बहुत सारे मीम कॉइन्स के बारे में पता, और ये वो नाम थे जिनको पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है। एक है यहाँ पे स्मोक टोकन। जब मैंने इसको देखा तो इसकी मार्केट कैप है $130 मिलियन की, $130 मिलियन की, और ये किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्टेड नहीं है। आप सोचो कैसे इतनी बड़ी मार्केट कैप हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की सर्कुलेटिव, जब वो जो किसी एक्सचेंज पे यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। इसी तरीके के बाकी के और प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। डॉज कॉइन 20 होना चाहिए, स्पॉन्जे टोकन यहाँ पे होना चाहिए, रियल स्विफ्ट कैट यहाँ पे होनी चाहिए, स्कूटी द AI यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सब वही हैं जो शेल किए जा रहे हैं यहाँ पे वो है। तो जितना मीम कॉइन मैं आपको बोलता हूँ अपने पोर्टफोलियो में कम रखोगे उतना अच्छा है। जब मार्केट क्रैश होगा तब आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि बिटकॉइन को, इथीरियम को, सोलाना को, या फिर आप यहाँ पे आर्बिटम की बात करो, ओपे की बात करो, टिया की बात करो, उनको रखने से उतना क्रैश नहीं होगा जितना यहाँ पे आपके साथ क्रैश यहाँ पे हो जाएगा। 2 ऑल्ट कॉइन्स जो मुझे लगता है आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। पहला है आर्बिटम। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि आर्बिटम को हुआ क्या है, और अगर आप देखो भी आर्बिटम को ओवरऑल चार्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो आर्बिटम 2023 में जब था तो $1.27 था, आज की डेट में $1.65। यही क्वेश्चन भी यही आता है कि फायदा क्या हुआ आर्बिटम को होल्ड करके, आर्बिटम हुआ क्या है यहाँ से। अगर आप देखो तो हमने आर्बिटम को $1 पे लिया था और $1 से ये 2.2 पे चला गया, 2x ही तो हुआ। मीम कॉइन तो यहाँ पे 10x हो गए। हमने बहुत सारी मीम कॉइन ली हैं, कई 5x 6x यहाँ पे मीम कॉइन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर ये सेफ बेट है। आर्बिटम के साथ प्रॉब्लम ये आई है कि बड़ा सप्लाई अनलॉक हुई है जिस वजह से प्राइस में आपको इसको एकदम से मोमेंटम वो देखने को नहीं मिल रहा है। पर इसका मतलब नहीं है कि आप आर्बिटम को निकालो, क्योंकि कुछ यूजर्स के क्वेश्चन है कि क्या आर्बिटम को सेल आउट करके कुछ और नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आर्बिटम को प्रोफाइल पे रखो अपने, सेफ बेट हैं ये वो बेट हैं जो आपको नुकसान नहीं देंगे मार्केट में। बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्बिटम यहाँ से $50 चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। $50 बहुत बड़ा नंबर होता है हाँ, पर एक डिसेंट अमाउंट आर्बिटम यहाँ से जा सकता है। अगर मैं $10 की बात करता हूँ आर्बिटम का, करंट प्राइस से भी 10x की बात करता हूँ, दैट इज यहाँ पे पॉसिबल। क्योंकि यहाँ से भी अगर 10x जाता है तो अगर आप इसकी मार्केट कैप भी देखोगे तो करेंटली 4 बिलियन की है, तो 40 बिलियन की मार्केट कैप होनी है, जो कि
पॉसिबल है यहाँ पे $10 इजीली आर्बिटम यहाँ पे अचीव कर सकता है, सेफ बेट है अगर आप इसको रखोगे। सेकंड है यहाँ पे ओपी, दैट इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म को हम लोगों ने 1.2 1.3 पे लिया था, वहां से ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। इवन जो ऑप्टिमिज्म ने हाई बनाया था उसके अकॉर्डिंग 4x का रिटर्न दे चुका है। पर ऑप्टिमिज्म में बहुत पोटेंशियल है। इसका एक रीजन और भी है यहाँ पे, वो है यहाँ पे बेस जो ब्लॉकचेन है दैट इज L2, वो है यहाँ पे कॉइनबेस का। कॉइनबेस का अपना खुद का कोई कॉइन नहीं है, लेकिन बेस जो है वो कॉइनबेस की ब्लॉकचेन है। हम लोगों ने देखा है आने वाले टाइम में जिस तरीके से ETF का इंटरेस्ट कॉइनबेस की तरफ है, कॉइनबेस भी आपको, और बेस स्पेसिफिकली जो ब्लॉकचेन है, आपको अच्छा परफॉर्म करके देगी अगले बुल रन के अंदर। और ओपन सोर्स पावर्ड बाई ऑप्टिमिज्म, जो ऑप्टिमिज्म है उसी के थ्रू यहाँ पे पेस बनाया गया। तो उस लिहाज से अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो ऑप्टिमिज्म का रिलेशन कॉइनबेस के साथ भी है, तो आपको ऑप्टिमिज्म भी एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने आर्बिटम को अभी तक बाय नहीं किया, आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हो, और तीसरी पार्ट में बाय कर सकते हो कि अगर क्रैश होता है तो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो। ऑप्टिमिज्म का मैं बोलूंगा प्राइस ऑलरेडी काफी बढ़ गया हुआ है, 4x का हम लोगों के पास रिटर्न भी था, और करंटली भी अगर हम लोग देखें तो 3x पे। पर हाँ, ऑप्टिमिज्म अगर थोड़ा यहां से नीचे की तरफ आता है तो आप डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म को होल्ड करके रख सकते हो। बेस्ट है अगर ऑप्टिमिज्म आपको $3 के अंडर मिलता है तो आप पक्का ऑप्टिमिज्म को यहां से फिर से होल्ड करके रख सकते हो। उसके लिए एक बड़ा क्रैश अगर यहां पे प्राइस में देखने को मिले तो आपको आ सकता है। अनटिल अनलेस अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना बड़ा क्रैश नहीं आना है, तो आपको 4 पार्ट्स में बाय कर सकते हो। 15% की आप अभी बाइंग कर सकते हो, 85% आप होल्ड करके रख सकते हो कि जब मार्केट क्रैश होगा उस टाइम पे आप इसको बाय कर लो। पर मेरे अकॉर्डिंग आर्बिटम और ऑप्टिमिज्म डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, सेफ बेट है यहाँ पर। ऑप्टिमिज्म के साथ भी अगर हम लोग देखें तो करंटली अगर हम लोग देखते हैं तो $3 बिलियन की, $3.7 बिलियन की मार्केट कैप है, और इजीली ऑप्टिमिज्म की तरह ये भी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। $20 का प्राइस एटलीस्ट मैं यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का इजीली देख रहा हूँ, और मार्केट कैप वाइज अगर आप देखते हैं तो इजीली $20 तक ऑप्टिमिज्म जो है यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो ये तक हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ और दिन भर में इंपॉर्टेंट अपडेट रहा तो वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देखने, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।